हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद क्रिएशन अध्याय 9, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म पितामह का देह त्याग। सूत उवाच इति भीत प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवेत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार हुआ था। वहाँ पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशय्या पर लेटे थे। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदैश्वै स्वर्णभूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासदौम्यादयस्तथा। उस समय उनके सारे भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। भगवान अपि विप्रर्षे रथेन सदनञ्जय सतैर्व्यरोचितः नृपः कुबेर इव गुह्यकै। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यकों से घिरा हुआ हो। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ देवस्यूतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगासः चक्रिणा। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें अर्थात भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् दृष्टुं भरतपुंगवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान यानी भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहाँ पर एकत्र हुए थे। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुत वसिष्ठ इन्द्रप्रमद त्रितो समदोषित कक्षीवान् गौतमोतिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन। पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य विशिष्ट, इंद्रप्रमद, त्रितः, गृत्समद, असितः, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहाँ उपस्थित थे। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मला शिष्यैरुपेता आजग्मु कश्यपांगिरसादया। तथा शुकदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आए। तान् समेतान् महाभागान्
उपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवेत्। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्मदेव ने वहाँ पर एकत्रित हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया, क्योंकि भीष्मदेव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूँकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रशय प्रेम संगतान् अभ्याश्चष्टानुरागाश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयं धर्मनंदना जीवितुं नार्हतः क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया। भीष्मदेव ने कहा, अहो, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। संस्थिते तीरथे पांडव पृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो कवती मुहु। जहाँ तक मेरी पुत्रवधू कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई, और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे, और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। सर्वकाल कृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायुरिव खनावली। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणि वृकोदर कृष्णोस्त्रिगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती। न ह्यस्य कर्हि चित्राजन पुमान् वेद विदित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मोह्यन्ति कवयोऽपि। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभु। अतएव
हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे राजन, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति विश्वेषु। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृषणी के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। अस्यानुभावं भगवान वेदगुह्यतमं शिव देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सुहृदादथ सारथिम। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृते तत्कृतं अतिवैषम्यं निरवत्यस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदृशी हैं। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे स्युस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ ना दूं। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तथा कर्णं शयानं शरपञ्जरे
अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चाणुषीण्वताम्। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार उग्रहणपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराजा युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। पुरुषस् भावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान्। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण अर्थात वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागशः स्त्री धर्मान् भगवत धर्मान् समासव्यासयोगतः। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्य का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थित यो योगी निश्चंद मृत्युर्वांछितस्तुतरायण। जब भीष्मदेव वृत्ति पर कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तदोपसंहृत्य गिरा सहस्रणी विमुक्तसंगं मन आदिपुरुषे कृष्णो लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलिते दृग्व्यधारयत्। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षयैवाशु गता युधश्रमा निवृत्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमा तुष्टावजन्यं विसृजन जनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता
वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृता ननाब्जं विजयसखीरतियस्तु मे नवध्या। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। सपदि सखी वचो निशाम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनकी दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। व्यवहित प्रीतनां मुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमास्यत स्यमेस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों
तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण का लक्ष्य बने रहें। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा ऋतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलत्कु हरिरिवहन्तुमिभां गतोत्तरीय। मेरी इच्छा की पूर्ति करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। उसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। शितविशिखहतो विषीर्णदंशा क्षतजपरिप्लुत आतता हीनो मे प्रसभमभिससारमद्वदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैन बाणों से बने घावों के कारण क्षुब्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया और उनका शरीर खून से सन गया था। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहयरश्मिनितश्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे थे, और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवत्व। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रज धाम की रमणियों यानी गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रासलीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अरहणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष वीरात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और
उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधा कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभे दमोह समधिगतोऽस्मि विधूतभे दमोह समधिगतोऽस्मि विधूतभे दमोह। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदयों में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदयों में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक् दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। सम्पद्यमानमाख्याय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी वदिनात्यये। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहाँ पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिता शशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्पवृष्टया। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तुष्टुर्मुनयोर्हृष्टा कृष्णं तत्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययौ पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहाँ पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास
गांधारीं च तपस्विनीं। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहाँ पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढारस बंधाया। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराजा युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राजनियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाकर आप सब तक श्रीमद् भागवतम के इन अमृत रूपी वचनों को पहुंचा सकूं। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। जय श्रील प्रभुपाद, जय गौर निताय।